बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के एक इम्पॉर्टेंट डेलीगेशन की, जो कि इस वक्त दौरा अमेरिका पर पहुँच चुका है और इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी इस दौरे में जो है वो उनके साथ हैं और वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब। DGISI का ये पिछले हफ्ते में एक और भी इम्पॉर्टेंट दौरा हुआ था, वो चीन का दौरा था और अब ये उनका दूसरा दौरा है जो कि बड़ा अहमियत का हामिल है। इस दौरे के मकासद क्या हैं, ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे बड़ा जो इसका मकसद है वो तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, क्योंकि पहले हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान के जंगजू हैं, मुजाहिदीन हैं, वो एक बड़ी तेज़ रफ्तारी से पैदर पे उन्होंने हमले किए हैं अफ़गान फोर्सेस पर। जब से अमेरिका ने बगराम एयरबेस खाली किया है तो उसके बाद से इन हमलों में बड़ी शिद्दत आई है और काफ़ी अजला पर अफ़गान तालिबान की जानिब से कब्ज़ा किया गया है और वो बड़ी तेज़ी से काबुल की तरफ मूव कर रहे थे। तो इस वजह से जो अफ़गान फोर्सेस हैं उन्होंने नेटो फोर्सेस से मदद तलब की है और अब पिछले 2-3 दिन से जो है वो नेटो फोर्सेस बड़ी भारी बमबारी कर रही हैं उन इलाकों में जहां पर तालिबान मौजूद हैं और वो पेशकदमी कर रहे थे काबुल की जानिब से। तो इस वजह से हालात जो है वो खासे कशीदा हो चुके हैं, क्योंकि तालिबान की भी खासी अमवात हो रही हैं और सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी हो रही हैं। तो ये सारा मामला जो है बाद में फिर सूरत हाल पाकिस्तान के लिए गंभीर हो जाती है, क्योंकि जिस इलाके में भी इस तरह की शरपसंदी होती है, जहाँ पे जंगी हालात होते हैं, तो फिर वहाँ से शहरी जो है वो मूव करना शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान की जानिब। और पहले भी पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में जो है वो अफ़गान महाजरीन मौजूद हैं, तो फिर ये सारा बर्डन जो है वो पाकिस्तान पर आता है। इन सारी जो है ये सारी जो सिचुएशन है, इसमें वे फारवर्ड क्या है और कैसे जो है इस सिचुएशन से निकला जा सकता है, ये सब कुछ जो है वो डिस्कस करने के लिए मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब जो है वो अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं। इसके अलावा आपने देखा कि पाकिस्तान हमेशा से ही अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस में एक पॉजिटिव रोल प्ले करता रहा है और अभी रिसेंटली दुशंबे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस चीज़ का एक दफ़ा फिर जो है वो इस अज़म का इजहार किया था कि जितना हो सकेगा हम जो है वो अफ़गानिस्तान में मौजूद ग्रुपों से इस हवाले से बातचीत करने के लिए तैयार हैं कि वो एक पीसफुल सेटलमेंट पर एग्री हो जाएं। लेकिन अभी उस साथ ही साथ जो उन्होंने ये बात की थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि अब जबकि अफ़गान तालिबान जो है वो जीत रहे हैं, वो बड़े बड़े इलाके फ़तह कर रहे हैं और पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान की सरहद है इसमें तो तकरीबन एरिया अब जो है वो तालिबान ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि जो एक गिलगित में जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद मिलती है, वहाँ से जो है वो कुछ अफ़गान फ़ौजियों ने एक रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है वो पनाह दी जाए, क्योंकि वो अपनी उस चौकी पर जो है वो अपना कंट्रोल बरकरार नहीं रख सके थे। तो पाकिस्तान ने उनको पनाह दी और फिर उनको एक बड़े इज़्ज़त के साथ जो है वो खाना शाना खिला के और उनकी खातिर मदारत करके फिर उनको जो है वो वापस भेजा गया है। तो हालात इस तरह के हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी कोशिश में है कि जिस तरह से भी मुमकिन हो सके ये जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त एक मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है, इस हालात को जो है वो मज़ीद बिगड़ने से रोका जाए और एक बड़ी अच्छी सेटलमेंट हो जाए जिसमें तमाम अफ़गानिस्तान के जितने भी ग्रुप हैं वो सारे राज़ी हों और तमाम स्टेक होल्डर जो है इस सेटलमेंट का हिस्सा बने। आज की इस वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट और पार्ट ये भी है कि CNN ने इंटरव्यू किया है कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अमीर का। इस मौके पर इस वक्त ये टाइमिंग बड़ी अहम है कि एक अमरीकी स्टेट ऑन्ड इंस्टीट्यूशन जो है मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, वो एक ऐसे दहशतगर्द का इंटरव्यू कर रही है जिसको इंटरनेशनल दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा चुका है। तो ये अगर पाकिस्तान के किसी चैनल पर ये इंटरव्यू नशर हो जाता तो आप देखते कि फिर दुनिया इस पर किस तरह से जो है वो वावेला मचाती कि आप एक बैंड बंदे को जिसको जो है वो इंटरनेशनली तौर पर टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, आप उसको कैसे एयर टाइम दे सकते हैं। और वो बड़े जो है बड़े सुकून से बैठ के आपने उनको सवालात भेजे, उसने एक वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जिसमें वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ जो है वो बात कर रहा है
اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ اب انہیں پتہ ہے کہ افغانستان میں طالبان جو ہے وہ خاصے مضبوط ہو رہے ہیں، تو افغانستان میں اپنی ایک سیف ہیون کو برقرار رکھنے کے لیے وہ جو ہے اس نے افغان طالبان کے ساتھ امن کی بات کی اور افغان طالبان کو اپنا بھائی قرار دیا، لیکن جو اس نے سیکیورٹی اداروں پر، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے بات، یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے، اور گزشتہ روز سے یہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے کہ ایک ایسی تنظیم جس نے پاکستان میں ہزاروں لوگوں کی جان لی ہے، ہزاروں لوگوں کا قتل کیا ہے، بم دھماکوں کے ذریعے، کبھی فائرنگ کے ذریعے کئی سیکیورٹی اہلکاروں کی جانیں لی گئی ہیں، تو یہ ساری سچویشن ہے، اور اس کے بعد اب ایک امریکی ادارہ جو ہے میڈیا آرگنائزیشن، وہ اس کو جو ہے وہ بیٹھ کے ایئر ٹائم دے رہا ہے۔ تو یہ وہ ساری تفصیلات تھیں جو آپ کے سامنے رکھتے تھیں۔ انشاءاللہ اس دورے سے مزید بھی جو معلومات آئیں گی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو سو مچ۔